हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस अगेन। और आज हम एक्सरसाइज 2.4 को फिनिश करेंगे। इसमें जो लास्ट के दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। दैट मीन्स ग्रैंडफादर की एज अपने ग्रैंड डॉटर की एज से 10 टाइम्स ज्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं उसके 10 टाइम्स है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम वैसे उनकी एज का गैप देखें तो वो कितना है, 54 ईयर्स है। तो इससे अब हमें क्या करना है, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर दोनों की एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर is equal to x years। ओके, ग्रैंड डॉटर की कितनी मान ली हमने, x years। उसके बाद ग्रैंड फादर की एंड द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 10x, बिकॉज 10 टाइम्स है ना, दैट्स वाई 10x ईयर्स। ओके, नाउ सिंपल है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, अब एक तरफ 10x और दूसरी तरफ x, क्या आपको लगता है ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं, कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा दोनों को इक्वल बनाने के लिए। x कौन है, ग्रैंड डॉटर, उसकी एज क्या है, कम है। ग्रैंड और जो 10x कौन है, ग्रैंडफादर, उसकी एज ज्यादा है। तो उसने ये भी तो कहा था कि जो ग्रैंडफादर है ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर है, यानी कि अगर मैं 54 ईयर्स इसमें ऐड कर दूं तो हमारा जो दोनों की एज है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे x को लेफ्ट हैंड साइड पे। आंसर क्या आएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 54। यहां से 9x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 54 आ गया। 9 को डिवाइड में लेकर जाएंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ चुकी है 6 ईयर्स। आपको फाइंड आउट करना था प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज। तो यहां पर लिख दीजिए हेंस प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज 6 years and present age of grandfather is, अब क्योंकि 10 टाइम्स ऑफ x, 10 into 6 60 years। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो अमन अपने सन की एज के 3 टाइम्स है। और कहता है 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, ही वाज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। 10 साल पहले अगर पास्ट की बात की जाए तो उसकी एज उसके सन से 5 टाइम्स थी। तो अब हमें क्या करना, फाइंड करनी है उन दोनों की एज। सिंपल है, देखते हैं। शुरुआत में पहले आपको क्या करना है, इसे लेट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन। अमन का जो सन है, ठीक है, उसकी एज लेट करेंगे x ईयर्स। ओके, नाउ एंड द प्रेजेंट एज ऑफ अमन की एज कितनी है, तो जैसे कि इन्होंने कहा 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो 3x ईयर्स। ओके, अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है, वो क्या है, 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ पास्ट में, तो 10 ईयर एगो। तो यहां पर लिखेंगे 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो। एज ऑफ Aman's son
अमन्स सन कितनी होगी, 10 साल पहले माइनस कर देंगे तो x माइनस 10 ईयर्स। तो एज ऑफ अमन कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, जितनी आज है प्रेजेंट में उससे 10 ईयर्स कम हो जाएगा एज ऑफ अमन, विच इज इक्वल टू 3x माइनस 10 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि जब 10 ईयर्स एगो जब था तो अमन की एज ऑफ अमन 3x माइनस 10 इज 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन की एज के 5 टाइम्स। तो अब इसे सोल्व कर लेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, यहां पर 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। नाउ 5x को आप क्या कर दीजिए, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर लो और 10 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दो, तो आपको क्या मिलेगा 3x माइनस 5x माइनस 50 प्लस 10। यहां से आपको मिलेगा आंसर माइनस का 2x और राइट हैंड साइड से आंसर कितना आएगा माइनस 40। माइनस और माइनस साइन कैंसल, x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कैंसिल करने पे आंसर कितना आ गया 20। अब आपको क्या बताना था, प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड हिज सन। तो प्रेजेंट एज हिज सन की तो आ चुकी है, अमन सन की एज कितनी आ गई 20। तो यहां पे लिख देंगे हैंस प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन इज 20 years and age of अमन इज कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ 20 इज 60 years। सो दिस इज वेरी सिंपल। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से क्लासेस को रेगुलरली करते रहे, अपना होमवर्क करते रहे, और कोई भी क्वेरी आई तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।